हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर चैनल बीएससी सपोर्ट। सो आज की टॉपिक है आइसोमेरिज्म बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है, आज हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक है आइसोमेरिज्म बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट को, जिसमें कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, उनके कितने टाइप्स होते हैं, ये चीज़ के बारे में आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट क्या है, आई मीन कहाँ से वो आया है, वो किसका पार्ट है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स टू और मोर कंपाउंड, then all compounds are called isomers and this phenomena is called isomerism। तो यहाँ पे क्या आइसोमेरिज्म बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि व्हेन दो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है दो या दो से अधिक कंपाउंड को, दो मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है दो या दो से अधिक कंपाउंड्स को, देन ऑल कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम लोग, पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। ठीक है, व्हेन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स टू और मोर कंपाउंड्स, देन ऑल कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो हम इसमें ये डेफिनेशन है, इसमें जो है दो पार्ट है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियोमेरिज्म। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियोमेरिज्म में जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये सारे। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आज का जो कवर करने का टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे क्या है, इसका डेफिनेशन, इट राइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन बॉन्डिंग अरेंजमेंट मेटल एंड लिगेंड। यहाँ पे क्या है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो कहते हैं वो कहता है कि यहाँ जो बॉन्डिंग की जो अरेंजमेंट होती है ना, डिफरेंस इन बॉन्डिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक है, मेटल या फिर लिगेंड्स का, इट हैज सेम कोऑर्डिनेशन, इसका सेम कोऑर्डिनेशन होता है, इट हैज सेम प्राइमरी वैलेंसी, इसका सेम प्राइमरी वैलेंसी होता है। ठीक है ना, क्या है, इट राइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन बॉन्डिंग, इट क्या होता है, डिफरेंस इन बॉन्डिंग अरेंजमेंट, इट राइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन बॉन्डिंग अरेंजमेंट मेटल एंड लिगेंड्स, इट हैज सेम कोऑर्डिनेशन, इट हैज सेम प्राइमरी वैलेंसी। ये हुआ डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। ठीक है, ऐसे मैं आपको पूरा ही दिखा देती हूँ, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी ईजी हो। उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर्स के बारे में। तो टाइप्स क्या क्या है, इसके 5 टाइप्स है। पहले में आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंगेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट एंड हाइड्रेट हाइब्रिड, या फिर हम लोग सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या क्या है, 5 टाइप है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमर्स, या फिर हाइब्रिड को हम लोग सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन, लास्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो इस सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है। तो डेट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म वो ऐसा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है विच राइजेस ड्यू टू डिफरेंट लिंकेज ऑफ एविडेंट। यहाँ पे ये जो टर्म लिखा हुआ है एविडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखो। ठीक है ना, ये कहाँ से राइज होता है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है विच राइजेस ड्यू टू डिफरेंट लिंकेज ऑफ एविडेंट। ठीक है, लिंकेड इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। फिर इसका एग्जाम्पल है लिंकेज आइसोमर्स का, जो एग्जाम्पल्स ये है, देखो आप इसका, यहाँ पे क्या है, प्राइमरी वैलेंस इसका +3 है, सेकेंडरी वैलेंसी +6 है। ठीक है ना, ये चीज हो गई। आपको इसका 1-2 एग्जाम्पल आप लिख लेते हो, वो भी बहुत सफिशियंट है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको नोट्स क्लियर दिखा रही हूँ, आप इससे समझ जाओ। ठीक है ना,
उसके बाद यहाँ पे समझ में आ गई ना कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म 5 टाइप्स के होते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेड आइसोमर्स, हाइब्रिड या फिर सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लिंकेज में जो है टर्म यहाँ पे एविडेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो कि राइज करता है ड्यू टू डिफरेंट लिंकेज ऑफ एविडेंट, ठीक है ना, ये समझ में आ गई। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। अब हम दूसरा देखते हैं कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं। तो दैट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म विच राइजेस ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आयन। आयोनाइजेशन का मतलब क्लियर है, आयोनाइजेशन मतलब इसको तोड़ते हो आप तो आयन बना, ठीक है, तो वो क्या है आप इजिली आज आयोनाइजेशन मतलब आयन बनेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो कि राइज करे ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आयन, ठीक है, राइज करे ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आयन्स इज कॉल्ड इन एक्वस सॉल्यूशन में। अब एक्वस सॉल्यूशन में ही ना कोई आयन देगा तो इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सच आइसोमर्स डिफर इन लिगेंड एंड इन आयन आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और फिर इसके एग्जाम्पल ये रहे, ठीक है, समझ में यहाँ पे आगे बात कि ऐसा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है जो विच राइजेज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ आयंस ऑफ डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स आप देख लो, ठीक है, क्लियर आपको दिख रहे होंगे, होप सो। ये 2 टाइप के हम आइसोमेरिज्म पढ़े, ठीक है, ये आप 2 टाइप के पहले देखे। अब 3rd टाइप्स के जो है वह है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या कहता है, दैट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म विच राइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड। ये जो है एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सच आइसोमेरिज्म एक्सहिबिटेड बाय ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। ऐसा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है जो कि राइज करता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसके एग्जांपल्स ये हैं। और फिर आते हैं हम यहाँ पे हाइब्रिड आइसोमेरिज्म। That structure isomerism which is exhibited by complex having H2O as compound and rises from replacement of coordinate group by water of hydration is called hydrate isomerism. Hydrate isomerism उसे कहते हैं जो कि राइज करते हैं जो कि एक्सिबिटेड बाय कॉम्प्लेक्स हैविंग H2O होता है एज कॉम्पाउंड, ठीक है ना, एंड राइज फ्रॉम रिप्लेसमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन ग्रुप। कोऑर्डिनेशन ग्रुप को रिप्लेस करके जहाँ पे वाटर लगता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। दैट स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म विच इज exhibited by complex having H2O as compound and rise from replacement of coordinate group बाई वाटर, ठीक है, कोऑर्डिनेट ग्रुप को रिप्लेस करके वाटर को यहाँ पे ऐड करते हैं, इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। यहाँ पे इसके एग्जांपल्स ये है H2O, ठीक है। देखो एग्जांपल्स है, देखो यहाँ पे ये क्यों नहीं है, यहाँ पे हाइपोथेटिकल डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, जबकि यहाँ पे तो है भाई H2O लगा हुआ। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है बिकॉज एनायन इज नॉट प्रेजेंट आउटसाइड फ्रॉम क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि एनायन नहीं प्रेजेंट है, इस वजह से मतलब ये क्लोज ब्रैकेट के बाद जो H2O लिखा हुआ है उसे वहां पे एनायन क्या बोलते प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। दैट्स वाई जो ये एनायन प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये जो ग्रुप है वो
हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। लेकिन वही देखो एनायन भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म फॉर्म करता है। ठीक है, नहीं समझ में आ गई? यहाँ पे डेफिनेशन देख लिए आप लोग। अब है लिगेंड isomerism, that structure isomerism in which ligand itself poses। ठीक है, जो itself poses करता है, खुद से ही poses करता है, isomerism is called ligand। that structure isomerism which ligands itself poses isomerism is called ligand isomerism। generally such isomerism exhibited by complex having organic ligand। ठीक है, यहाँ पे इसके भी एग्जाम्पल बोथ आर चेन आइसोमेरिज्म, ये जो है चेन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, हम लोग चेन आइसोमेरिज्म मतलब लिगेंड आइसोमेरिज्म है, लेकिन ये शो कर रहा है जो वो चेन आइसोमेरिज्म। ठीक ना, समझ में आ गई ना यहाँ पे बात? लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या है, इसका डेफिनेशन है ये। फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि अब देखो बताते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। अब एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि आप पूरा आपको याद करने, नहीं, आप एक दो एग्जाम्पल्स देख लो, याद कर लो, सफिशिएंट। ठीक है, इतना ही है आज का टॉपिक। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई हो, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको नोट्स दिखी हो, क्लियर हो आप लोगों को। ठीक है ना, आप लोगों के सामने जो मैंने नोट्स रखा है वो बिल्कुल ही सही है, आप उसे लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो अपने नोटबुक में। तो होप सो आपको समझ में भी आई हो, नोट्स भी आपको समझ में आए हों। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आई होगी सारी नोट्स, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।